Welcome to Mark Tales. In this brand new segment, Mark Insights, we shall bring forth to you the principles of marketing in ways which would be very easy for you to understand, their application, and also how you can utilize these principles for your benefit. So let us begin with what is marketing. अगर आपने MBA की है तो आपने यही सवाल मार्केटिंग की हर क्लास के पहले सुना होगा और इसकी कई सारी डेफिनेशंस भी देखी होंगी। और अगर MBA नहीं किया है तो सबसे पहले तो मुबारक हो, क्योंकि एक लोन से आप बच गए हो। तो MBA नहीं की है तो शायद ये टर्म आपको न्यू लगे, मगर इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट हम डेली काफ़ी सारी ब्रांड्स की मार्केटिंग को एक्सपोज होते रहते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, मगर एक रिसर्च के अनुसार ऑन एन एवरेज डेली हम 5000 एड्स को एक्सपोज होते हैं। सरप्राइजिंग है ना? मगर क्या बस एडवर्टाइजिंग का मतलब मार्केटिंग है? तो मार्केटिंग ये किस चिड़िया का नाम है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और आप इसकी मदद से अपने ब्रांड को कैसे बढ़ा सकते हो, इन सारे सवालों के जवाब चलिए साथ में पता करते हैं। सो मार्केटिंग एज डिफाइंड बाय द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन इज द एक्टिविटी, सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफरिंग्स दैट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर्स, क्लाइंट्स, पार्टनर्स एंड सोसाइटी एट लार्ज। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। ये डेफिनेशन है तो कॉम्प्लिकेटेड। इन अ मोर प्रैक्टिकल वर्ल्ड, फिलिप कोटलर, द फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग, डिफाइंस मार्केटिंग इज अबाउट आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग ह्यूमन एंड सोशल नीड्स। यानी आपके पोटेंशियल कस्टमर्स की नीड्स को समझने से लेके उन्हें सेटिस्फाई करने तक एवरीथिंग कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मार्केटिंग। तो अब प्रैक्टिकली इस चीज का इस्तेमाल कैसे होगा, इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1 वुड बी अंडरस्टैंडिंग वैल्यू, यानी अपने पोटेंशियल कस्टमर्स कौन है उन्हें आइडेंटिफाई करना, उनकी नीड्स क्या है वो समझना और उनके पेन पॉइंट्स क्या है उन्हें पता करना। स्टेप 2 इज क्रिएटिंग वैल्यू, यानी हमने जो नीड्स या पेन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया उन्हीं को सेटिस्फाई करने वाले प्रोडक्ट या सर्विस को बनाना। स्टेप 3 वुड बी डिलीवरिंग वैल्यू, दैट मीन्स मेकिंग दिस प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल फॉर योर पोटेंशियल कस्टमर्स and also making it affordable for them while ensuring profitability for your company. And finally, step 4 is communicating value. That means communicating all of this to your potential customers in a way that they easily understand, and also it leaves an impression on them. This communication of value is done to the potential customers in the form of TV ads, digital ads on social media, newspaper ads and so on. And because it is the only part that we as consumers are exposed to, many believe that marketing means advertising, but it is one of the biggest myths. Advertising is just the tip of the iceberg, and a whole lot goes on behind this face of marketing. In a way, marketing is the art of making products which can sell themselves. अगर आपने कस्टमर्स की नीड को समझ के सॉल्यूशन डिवाइस किया है तो इट शुड सेल लाइक हॉट केक। इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल्स, जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर शाओमी फोन्स। दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो सेड दैट यू शुड मेक व्हाट यू कैन सेल एंड नॉट सेल व्हाट यू कैन मेक। तो अब मान लो कि आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर की एक स्पेसिफिक नीड को सेटिस्फाई करता है, मगर यही चीज अगर मार्केट के 10 और प्रोडक्ट्स कर रहे हो तो रियलिटी में भी कुछ ऐसा ही होता है। और इस भीड़ में जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा स्टैंड आउट कर जाता है वही सक्सेसफुल होता है। तो स्टैंड आउट करने के लिए व्हाट इज दिस एक्स फैक्टर? मार्केटिंग के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं और सेम स्ट्रेटजीज दो सिचुएशन में कभी काम नहीं आती। कोई प्रोडक्ट डिस्काउंटेड प्राइसिंग की वजह से ही बिकता है और कोई इसी रीजन की वजह से फ्लॉप हो जाता है। अ मार्केटर हैज टू डिफाइन दीज पैरामीटर्स वेरी थॉटफुली, एज दिस इज व्हाट वुड डिसाइड द फेट ऑफ द प्रोडक्ट। ऑन मार्क इनसाइट्स वी शैल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दीज पैरामीटर्स इन डिटेल in our upcoming videos. So do hit that subscribe button below so that you get an update whenever we upload our next video. That's it for today. Thank you so much.